गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जी मैं यहाँ। जी, कल रात आप मेरे बेडरूम में सो गई थी और मैं गेस्ट रूम में। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैं यहाँ की और ये आपके सर पे चोट कहीं मैंने तो नहीं, तुमने कुछ नहीं किया। ये सब तो देविका ने किया है। मुझे माफ कर दीजिए। एक शर्त पर, तुम पहले चाय पी लो, फिर हम नाश्ता करेंगे, क्योंकि मुझे भी बहुत जोर से भूख लगी। ओके? सुधी, अब कैसी है बेटा तबीयत? जी मैं ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, अब मुंह हाथ धो ले, मैं तुझे शिशु मंगल जाते जाते घर छोड़ दूंगी। घर क्यों? मेरा मतलब है, मैं सुधा के लिए नाश्ता लेकर आया हूं भाभी। इन्होंने रात से कुछ नहीं खाया है, तो कमजोरी आ गई होगी ना, है ना? हाँ, लेकिन अब मैं शिशु मंगल जा ही रही हूँ ना, तो उसे जाते जाते छोड़ दूंगी, और अगर नाश्ते के लिए रुक गई तो मुझे लेट हो जाएगा। भाभी, एक्चुअली मैं भी ऑफिस लेट ही जा रहा हूं, तो अगर आप कहे तो मैं जाते हुए सुधा को घर ड्रॉप कर दूंगा, और उतनी देर में सुधा नाश्ता कर लेगी, और आपको भी लेट नहीं होगा, है ना? ठीक है। लड़की इधर आओ। क्या चाहिए? यहाँ क्यों खड़ी हो? वो मैं काम के लिए आई हूँ। ओ अच्छा, वो रामा ने भेजा है तुम्हें। जवाब क्यों नहीं देती? हिंदी नहीं आती क्या? रामा ने भेजा है तुम्हें खाना बनाने के लिए। आओ चलो अंदर चलो। चलो ड्राइवर। रामा ने कहा था तुम पहले भी कहीं काम करती थी, लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम देखूंगी, बाद में बात करूंगी। आज से ही शुरू करो। एक पनीर की ग्रेवी वाली सब्जी बना दो और एक दाल बना दो। जी वो घर से फोन है। कोई बात नहीं, बात कर ले। हेलो। कहाँ हो तुम? एक तो सुबह सुबह बिना बताए चली गई, ऊपर से मेरे नाश्ता भी नहीं बनाया। जी वो काम के लिए जल्दी जाना पड़ा। हर बात का जवाब है तुम्हारे पास। तुम खा रहा हो, तुम बताता हूँ। कौन था? हस्बैंड था तेरा? मारता है तुम्हें? मेरे यहाँ जितनी औरतें काम करने के लिए आती है, सबकी यही कहानी है। औरतें बेचारी दिन भर काम करती है और पति दारू पी के आते हैं, ऐश करते हैं उनके पैसे से। ये क्या है? कितना नमक डाला है इसमें? अब मैं तेरी दाल भी टेस्ट करके देख लेती हूँ। इसे दाल कहते हैं? इसमें तो पानी ही पानी है। जी हमारे यहाँ तो पतली ही दाल बनती है। हेलो रामा, ये कैसी लड़की भेजी है तुमने? खाना वाना बनाना कुछ आता नहीं है, और जबान देखो तो कैंची की तरह चलती है। क्या नवरात्रि के बाद आएगी? तो फिर ये लड़की कौन है?
देखिए मुझे मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। देखिए मुझे उस नौकरी की सख्त जरूरत है, मुझे प्लीज यहाँ से मत निकालिए। मैं सच कह रही हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। ये तेरा ठेला उठा और भाग यहाँ से, वरना पुलिस को बुलाऊंगी मैं। अब कैसी तबीयत है? ऐसी हालत में खाए पिए बिना धूप में नहीं निकलते। कमजोरी की वजह से चक्कर आ गया था और इतने स्ट्रेस में तो मिसकैरेज होने के भी चांसेस होते हैं। मिसकैरेज? हाँ, बच्चे को नुकसान हो सकता था। बच्चा? क्या मतलब है आपका? शायद आपको मालूम नहीं, आप प्रेग्नेंट। क्या आप यकीन के साथ कैसे सबके सब पछताएंगे। जी हाँ, आप प्रेग्नेंट हैं। अरे, ये तो गुड न्यूज है और आप रो रही हो। आप नहीं जानती डॉक्टर, एक गरीब माँ बाप के लिए उनका बच्चा कितना बड़ा बोझ होता है। ऐसा नहीं कहते बेटा, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें माँ बनने का सौभाग्य मिल रहा है। उनसे जाकर पूछो जो इस खुशी के लिए तरसते हैं। मुझे यकीन है जब ये खुशी आप अपने पति को दोगी तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। शायद आप सही कह रही हैं। बृद्धि जरूर खुश होंगी। थैंक यू डॉक्टर। मैं बता नहीं सकती कि आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है, लेकिन इस वक्त मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आपकी फीस दे सकूं। मैंने तुमसे फीस मांगी? तुम अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना, वही मेरी फीस होगी। थैंक यू डॉक्टर। इस दुनिया में आप जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं। दादी प्लीज, ये प्याज व्याज ना आप किचन में काटा कीजिए। पता ना मेरी आंख कितनी जल रही है यहाँ पे, काम भी नहीं हो रहा। ठीक है छोरा, ढक के रख देती हूँ। पर एक बात बताऊं, ये जो प्याज की कड़वाहट है ना, आंखों को साफ कर देती है, एकदम धुंधलापन खत्म हो जाता है बेटा। मैं देखती हूँ। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। अरे उदय जी, आइए बैठिए। अरे नहीं, मैं बस सुधा को घर छोड़ने आया था। सॉरी अंकल, थोड़ा सा लेट हो गया। कोई बात नहीं बेटा, तुम बैठो तो सही, आओ। मैं चाय बनवाती हूँ। अरे नहीं दादी जी, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, चाय फिर कभी पी लूंगा। मैं चलता हूँ। बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम अपना कीमती समय निकाल कर इसे छोड़ने आए हो। मैं माफी चाहती हूँ इसने जो तकलीफें तुम्हें दी हैं। और एक विनती है तुमसे बेटा, मैं नहीं चाहती बेटा कि
ऐसी हालत में घर से बाहर जाए, दूसरों के घरों में तमाशा खड़ा कर देना शोभा नहीं देता ना, शर्मिंदगी होती है। अरे नहीं आंटी, कल रात जो कुछ भी हुआ उसके लिए आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे परिवार को कोई शिकायत नहीं है सुधा से। बड़प्पन है आप लोगों का। बेटा, आप लोग बड़े लोग हैं, आप लोगों के सामने खड़े होकर समाज में कोई उंगली नहीं उठा सकता, लेकिन हम लोग छोटे लोग हैं बेटा, हमारा तो मान सम्मान ही सब कुछ है। वैसे ही बहुत बदनाम हो चुके हैं हम लोग। कल जो कुछ भी हुआ वो घर की 4 दीवारी में हुआ था, इसलिए बात संभल गई। मैं नहीं चाहती कि घटना दोबारा हो और इसकी वजह से हमें बदनामी मिले। मम्मी आप भी कैसी बातें लेके बैठ गई। फिलहाल तो नहीं संदीप, आंटी की बात मैं समझ रहा हूं, उन्हें भी अपने परिवार और सुधा की चिंता है, लेकिन डॉक्टर्स के मुताबिक सुधा को घर से बाहर निकलने की जरूरत है। उसे वो सब करना चाहिए जिसमें उसे खुशी मिले, ताकि वो एक आम जिंदगी अपने बलबूते पर जी सके। उसके लिए इसे अपने परिवार का सहारा चाहिए, अपनों का सहारा चाहिए। अंकल, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि सुधा को पढ़ाई का बहुत शौक है। अगर अंकल परमिशन दे तो आज शाम ऑफिस के बाद मैं तुम्हें सेंट्रल लाइब्रेरी ले जाऊंगा और वहां मेरे रेफरेंस से तुम्हें मेंबरशिप मिल जाएगी। फिर वहां तुम आराम से घंटों बैठकर अपनी मनपसंद किताबें पढ़ना, और हो सके तो उन्हें घर भी ले जाना। बेटा बहुत अच्छा सुझाव है बेटा। इससे सुधा का बाहर आना जाना भी होगा और उसका मन भी लगा रहेगा। अच्छा है बेटा। ठीक है अंकल, अब मैं चलता हूँ, शाम को ऑफिस के बाद सुधा को लेने आऊंगा। जरूर बेटा। जी नमस्ते। नमस्ते। खुश रहो। अपना ख्याल रखना। पैसे का घमंड। देखा आप लोगों ने पैसे का घमंड। मैं कहती रही, मेरी हर बात को नजरअंदाज करता गया वो। सिर्फ अपनी बात कही उसने, और आपने भी उसका साथ दिया। ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि सुधा को कैसे लेकर जाता है वो यहाँ से। मैं भी देखता हूँ कैसे रोकती हो तुम सुधा को। घबरा मत बेटा तू। जा कमरे में आराम कर, तू चल आराम कर। जा बेटा, जा सुधा, आराम कर। तुम सुधा के लिए कुछ नहीं करना चाहती हो तो न सही, जो लोग उसे खुश देखना चाहते हैं कम से कम उनके रास्ते में अड़चने तो मत पैदा करो। मैं सब जानती हूँ, सब समझती हूँ मैं कि लड़का चाहता क्या है, इसका मकसद क्या है। अमीर बाप के लड़के लड़कियों पर मुफ्त दौलत नहीं लुटाया करते। मम्मी प्लीज, अरे कुछ कहने से पहले थोड़ा सोच लिया कीजिए। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? छी। बोल ले, तू भी बोल ले, लेकिन एक दिन सबके सब पछताएंगे, क्योंकि मैं जो देख रही हूं ना वो आप लोग नहीं देख पा रहे। देखेंगे भी कैसे? बड़े घर की चमक दमक का पर्दा जो गिर गया आंखों पर। और ज्योति भी बढ़ावा दे रही इस चीज को। अच्छा लॉन्गश्री, हाँ वो खाने में गट्टे की सब्जी और मिर्च का सालन बना देना, ठीक है? जी बऊदी जी, मैं शॉप बना लूंगी। और हाँ, आते वक्त मैंने साबूदाना भिगो दिया है, उसकी खिचड़ी बना देना, पंकज जी को अच्छी लगती है, ठीक है? इसमें मैंने ज्योति के घर का पता और उसका टेलीफोन नंबर लिख दिया है। तुम कमल किशोर जी को तो जानते ही होंगे ना? नहीं सर, वो मैंने आपसे कहा था ना कि मैं उन्हें नहीं जानता। मेरे पिताजी और उनके पिताजी बचपन के अच्छे दोस्त हैं, तो उन्हीं का एक मैसेज देने जा रहा हूँ। अच्छा, तो ज्योति आती होगी, उसे मिलकर बता देना। नहीं, वो पापा ने कहा था कि मैं उनके पिताजी से खुद मिलकर आऊँ। अच्छा,
ज्योति से मैं जरूर मिल लेता, लेकिन इस वक्त मैं थोड़ा जल्दी में हूँ सर। थैंक यू सर। ठीक है, आपने मेरी बहुत हेल्प की है। कोई खाना जरा ध्यान से बनाना। और हाँ, याद है ना, पापा के लिए खाने में कम तेल और कम नमक। कोई भी जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर देना, ठीक है? बाय। गुड मॉर्निंग अंकल। हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा। अरे थोड़ी देर पहले आ जाती तो उससे भी मिल लेती। किससे? तुम्हारे पिताजी के बचपन के मित्र का बेटा आया था। क्या नाम बताया था? हाँ, रोहित सिंह। रोहित सिंह? नहीं, मैं नहीं जानती। हो सकता है पापा के गांव से कोई हो। आपने एड्रेस तो दे दिया ना? हाँ, दे दिया। अब एड्रेस लिया है तो पापा से मिलने भी तो जरूर जाएंगे। यू आर राइट। नमस्ते दादी जी। नमस्ते अंकल। उदय जी, सुधा रेडी है? आप सुधा, सुधी, बैठो बेटा, रेडी आती होगी। चाय थैंक यू अंकल। हम लाइब्रेरी जा रहे हैं, लेट हो रहा है, तो थैंक यू सो मच। आ गई। चलें? अच्छा दादी जी, अच्छा अंकल, अच्छा आंटी, चलें? संभाल के। हाँ, जी दादी। अच्छी लग रही हो, और आपकी ये बिंदी तो शब्द ही नहीं मिल रहे, बहुत अच्छी लग रही है। चलें? आप मेरा हाथ पकड़ सकती हैं।